नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीक और आज हमारी YouTube चैनल पर एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार जितेंद्र दीक्षित। वो एबीपी न्यूज के वेस्टर्न रीजन के एडिटर भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है 35 डेज। इस किताब में उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति के उन पन्नों को पलटा है जो कहीं पे दर्ज नहीं हो पाए। तो जितेंद्र जी, हमें बताइए आपकी किताब के बारे में, क्या है उसमें एक्साइटिंग बातें। देखिए मयूर, मेरी किताब का नाम है 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज फॉरएवर इन 2019। दरअसल पिछले साल 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब से लेकर 28 नवंबर 2019 तक ये कुल 35 दिन होते हैं। और इन 35 दिनों में जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। और इन 35 दिनों ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल कर रख दिया। तो मेरी किताब जो है उन 35 दिनों की कहानी कहती है, जिसमें कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिनके की दूरगामी परिणाम होंगे। मयूर, तो जितेंद्र जी, हमें ये बताइए कि मैंने भी बतौर पत्रकार रोज टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, मिनट टू मिनट अपडेट आ रहे थे, ट्विटर पे बहुत सारे बातें चल रही थी, अखबारों में रोज सुबह को हम पन्ने भर भर के न्यूज़ पढ़ रहे थे। अगर लगभग सारी की सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी, तो आपकी किताब में क्या स्पेशल है? यह बहुत सही सवाल किया आपने मयूर जी। और मैं आपको बता दूं, जो हमने नहीं देखा है उसकी कहानी ये किताब कहती है। जैसे कि हम सब यही मान रहे थे कि जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो दरार पड़ी, जो अलगाव हुआ, उसके पीछे मुख्यमंत्री पद कारण है कि शिवसेना डिमांड कर रही थी कि 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, 2.5 साल के लिए हमारा हो। लेकिन सिर्फ एकमात्र ये कारण नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जो कि पाइलअप हो रहे थे साल दर साल, और उनकी वजह से ये गठबंधन टूटा। तो ये आपको इस किताब में जानने मिलेगा। दूसरी बात कि कांग्रेस ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, इसके लिए सोनिया गांधी की सहमति तो थी, लेकिन राहुल गांधी की सहमति थी क्या? राहुल गांधी क्या सोचते थे, वो बड़ा दिलचस्प है, वो भी इस किताब में जानने मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि मोदी और अमित शाह, इन्होंने महाराष्ट्र में जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो इन्होंने ना तो कोई वक्तव्य दिया और ना ही ये जो दरार पड़ी हुई थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, उसको खत्म करने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास किया। तो क्यों नहीं प्रयास किया? महाराष्ट्र में भी तो सरकार बनवाना ही चाहती थी ना बीजेपी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, हरियाणा में भी, और दोनों जगह पर स्थितियां एक जैसी थी, दोनों जगह पर पार्टी के पास बहुमत नहीं था। लेकिन क्या वजह थी कि अमित शाह जो है हरियाणा में इंटरेस्ट ले रहे थे लेकिन महाराष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जो कि हरियाणा से कई गुना बड़ा राज्य है और यहाँ से ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं केंद्रीय राजनीति के लिहाज से। तो ऐसा क्यों हो गया? तो उसका जवाब भी आपको इस किताब में मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब तक लोगों के सामने नहीं आई। वो तमाम बातें जो है इस किताब में आपको पढ़ने मिलेंगी। और अगर टीवी पर देखकर आप चौंके थे जो कुछ भी हुआ था, तो इस किताब के पन्नों को पढ़कर आप और ज्यादा चौंक जाएंगे मयूर जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जितेंद्र दीक्षित जी आपको। आपने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर डाउनलोड करें। इससे आपका नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के साथ ये शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।